Hey everyone, today we are going to discuss the topic photoluminescence. फोटोल्यूमिनेसेंस को तो हम वैसे वेरियस फॉर्म में देख सकते हैं लाइक बायोल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस. इट इज द फिनोमिना ऑफ री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. लेकिन प्लांट्स में ये दो टाइप के होते हैं, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. अब जबकि ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे देखने को मिलते हैं, इसलिए फ्लोरेसेंस को क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस कहते हैं और फॉस्फोरेसेंस को सिंपल फॉस्फोरेसेंस ही कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल से एसोसिएटेड नहीं होते हैं. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग देम, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स. एज वी नो कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक स्पिन होता है विच इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली अपने अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से पेयर अप करते हैं, जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पिन का नेट रिजल्ट 0 हो जाता है. एंड जब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से पेयर अप करते हैं देन दैट इज कॉल्ड सिंगलेट स्टेट. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो जाए, तो इस स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे. अब समझते हैं कि फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस क्या होता है. फ्लोरेसेंस रिएक्शन सेंटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं. जब उनको सफिशिएंट अमाउंट में फोटॉन्स रिसीव हो जाते हैं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट स्टेट भी कह सकते हैं. एंड दे रिमेन ओवर देयर फॉर सम टाइम, और फिर वापस ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड सिंगलेट स्टेट पे आते हैं. इन द प्रोसेस वो अपनी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट. इसी प्रोसेस को फ्लोरेसेंस कहते हैं. एंड द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दे हैव द ग्रेटर wavelength than the absorbed energy. इसी वजह से उनका कलर भी डिफरेंट होगा. एंड सेकेंड, वी कैन नोटिस कि फ्लोरेसेंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड और एक्साइटेड दोनों फॉर्म में सिंगलेट स्टेट में ही थे, लेकिन फॉस्फोरेसेंस के केस में इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आने की जगह ट्रिपलेट स्टेट पे चले जाते हैं. मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे चले गए एंड रिमेन ओवर देयर फॉर सम टाइम, और फिर वहां से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट पे गए और वहां पे भी कुछ देर स्टे किया. उसके बाद वापस ग्राउंड स्टेट पे आए बाय रिलीजिंग लाइट इन द प्रोसेस. इसी वजह से फ्लोरेसेंस से जो लाइट एमिट होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस से जो एमिट होती है वो ज्यादा देर तक दिखती है. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस इज दैट फ्लोरेसेंस इज इमीडिएट एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस एंड फॉस्फोरेसेंस इज डिलेड एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस. ऑल्दो इन नेचर ये दोनों फिनोमिना बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बट दे बोथ कैन बी सीन वेरी क्लियरली इन द लैब, जहां पर सारे एसेसरी पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ये एमिटेड फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को और रेडिएटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर लें. इसी वजह से ये लाइट हमें क्लियरली दिखती है लैब में. बाकी ये फोटोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स में ज्यादा कॉमन है देन इन प्लांट्स. सो दैट्स इट. थैंक यू.